वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। आज बलिया में मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने हुंकार भरी। जी हां, आपको बता दें कि आज चिराग पासवान उत्तर प्रदेश के बलिया पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। बलिया के बहुउद्देशीय गंगा सभागार में आयोजित पासवान पासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने मोदी के सभी कार्यों को बखूबी से जनता के सामने रखा और 2024 का शंखनाद किया। पासवान जी का तो उन्हीं के संस्कार है मुझ में और उन्हीं के अधूरे सपने को पूरा करने की सोच के साथ देखा। मेरे नेता ने इस लड़ाई को उस दौर में शुरू किया था जिस दौर में शायद समाज के वंचित वर्ग के लोगों को कोई पूछता भी नहीं था। पराकाष्ठा इस भेदभाव की इस कदर इस हद तक थी कि आजादी के दशकों के बाद भी हम सब के नेता ने जिसको अपना नेता माना, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनका नाम लेते आज अलग अलग राजनीतिक दल थकते नहीं है, जिनके नाम को बुलाते ये लोग थकते नहीं है। एक दौर ऐसा भी था जब भारत की संसद जिस संविधान के आधार पर चलती है, उस संसद में हमारे नेता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की एक तस्वीर तक भारत की उस संसद में नहीं थी। सोचिए, आज एक दूसरी बार का सांसद होने के नाते मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिनके बनाए हुए संविधान के आधार पर भारत की संसद चलती है, जिस संविधान पे माथा टेककर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश में विकास के कार्यों को गति देने का, गरीब जन कल्याण योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, एक लंबे समय तक उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी, बल्कि कई राजनीतिक दल के एक ही परिवार के दो दो तीन तीन नेताओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें भारत की संसद में लगी हुई थी। आज मुझे गर्व होता है कि उनकी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, आज मुझे गर्व होता है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का पहला तैलचित्र भारत की संसद में लगाने का काम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया। वीपी सिंह जी की सरकार में जब वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस वक्त न सिर्फ उन्होंने बाबा साहब के तैलचित्र को भारत की संसद में लगाने का काम किया, बल्कि उस वक्त उन्होंने, आज जब हम लोग गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनको भारत रत्न दिलवाने का काम भी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया गया। साथियों, समय समय पर हमारे नेता ने हर वो संभव प्रयास किया जिससे गरीब वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। आज मेरे तमाम युवा साथी जो मोबाइल फोन से कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये फोन, ये मोबाइल फोन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। जब वो दूरसंचार मंत्री थे, उस वक्त हमारे नेता ने ये बयान दिया था और उस वक्त उनके बयान की भरपूर आलोचना हुई थी, क्योंकि वो दौर ऐसा था जब इनकमिंग कॉल पर भी जब किसी का फोन आता था मोबाइल पर, तो उस पर भी 16 रुपया 17 रुपया उसमें पैसा देना पड़ता था। उस वक्त हमारे नेता ने बोला था कि मैं एक ऐसे दिन का सपना देखता हूं जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में ये मोबाइल फोन होगा, बैगन के भाव ये मोबाइल फोन। और आज देखिए, उन्होंने अपने इस सपने को साकार करके दिखाया। मुझे याद है कोरोना के समय जब पूरा देश एक विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा था, मेरे नेता का स्वास्थ्य उस वक्त ठीक नहीं था। अगर वो उस वक्त अपने स्वास्थ्य की चिंता करते तो संभवतः आज वो हम लोग के बीच जीवित होते, पर उस वक्त उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। उस वक्त उनको इस बात की चिंता थी कि कोरोना में यूपी बिहार से जो सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग अपने गांव, अपने प्रदेश, मुंबई से, बेंगलुरु से पैदल चलकर आ रहे हैं, उन लोगों को राशन कैसे मिलेगा, उन लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी। उस वक्त हमारे नेता ने खाद्य मंत्रालय का विभाग उनके पास, बदहाली की
कगार पर लेकर जाने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो मेरे प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। 2020 में अकेले मैंने चुनाव लड़ना पसंद किया, पर कभी भी अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने मैंने कोई समझौता नहीं किया। ये वही बातें हैं जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी सिखाते थे। अगर मुझे सत्ता का लालच होता, सत्ता का सुख होता, तो मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ समझौता करता। आज मैं केंद्र सरकार में मंत्री होता, मेरी पार्टी के कई विधायक बिहार सरकार में मंत्री होते। पर अगर मैं ये समझौता कर लेता तो उम्र भर कभी भी अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर कभी पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाता, कभी मैं उनसे ये उदाहरण देने का एकमात्र लक्ष्य है सब। ये सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि ना मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने ना कभी समझौता किया था, ना चिराग पासवान कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में कोई भी गलत समझौता ना अपने लिए करेगा, ना अपने समाज के लिए करेगा, ना अपने देश के लिए करेगा। कोई ऐसा समझौता जो हम लोगों को गलत दृष्टि में दिखाए। समाज के हक की लड़ाई जो मेरे नेता ने शुरू, जिसका खूबसूरत उदाहरण आदरणीय वीरेंद्र जी ने दिया कि सामाजिक न्याय का ये पहिया, इसको और मजबूती देने की जरूरत है। आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी समय समय पर ऐसे उदाहरण आते हैं जहां पे समाज में भेदभाव जाति के आधार पर किया जाता है। आज भी कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं और देश के अलग अलग कोने में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां अन्याय जाति के आधार पर होता है, संप्रदाय के आधार पर होता है। मैं हर संभव प्रयास करता हूँ। कुछ दिनों पहले कौशाम्बी में एक घटना घटी थी। न सिर्फ मैंने वहां पर जाने का काम किया जहां पर हमारे ही परिवार से, पासी समाज से आने वाले 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। न सिर्फ वहां जाने का काम किया बल्कि मुख्यमंत्री से उन्होंने पूरा विश्वास दिया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा विश्वास दिया कि न सिर्फ परिवार को उचित न्याय मिलेगा बल्कि उनके परिवार के सदस्य को जितनी सहायता मुहैया हो सकती है वो भी करवाई जाएगी। और आज उस परिवार को न सिर्फ मुआवजा मिला बल्कि उस परिवार को आज मासिक पेंशन भी शुरू की गई है। और जिस तरीके से धरपकड़ उन अपराधियों की हो रही है, ये विश्वास को बढ़ाता है कि मौजूदा उत्तर प्रदेश में जो हम लोग की सरकार है